टॉपिक नंबर 17.5 है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस। सो अब हम लोग बात करेंगे कि जो रेडियो वेव्स हैं या डिफरेंट वेव्स हैं वो स्पेस के थ्रू किस तरह से ट्रैवल करती हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि टेलीफोन में भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है बाय यूजिंग द वायर्स। ठीक है, सो अगर हम चाहते हैं कि वायर्स यूज़ ना करें, क्योंकि वायर्स कुछ कम डिस्टेंस तक होंगी, हम बहुत ज़्यादा दूर तक उनको वेव्स को सेंड करना चाह रहे हैं, अपनी आवाज़ भेजना चाह रहे हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करना चाह रहे हैं, तो हमें अगर स्पेस का यूज़ करना पड़ रहा है तो किस तरह से जो है वेव्स वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, पूरी एक स्कीम है जिसमें एक हमारे पास ट्रांसमीटर होता है जो हमारी इंफॉर्मेशन को भेजेगा। ठीक है, एक होता है रिसीवर। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस सिस्टम की, तो ये सिस्टम हमारे सेलफोन्स के लिए भी है। ठीक है, यानी सेलफोन से हम क्या करते हैं, हम अपनी आवाज़ को दूसरी जगह तक भेजते हैं, चाहे वो कितने भी डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो यही सिस्टम वहाँ पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, यही सिस्टम फैक्स मशीन में वर्क कर रहा होता है, क्योंकि फैक्स मशीन में क्या होता है, हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरी जगह सेंड कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हमारे पास ट्रांसमीटर का होना, रिसीवर का होना लाजमी है, यही फंक्शन परफॉर्म होंगे। एंड अगर हम फोटो जो है सेल को देखें, फोटो फोन को देखें, तो उसमें क्या होता है कि हमारी आवाज़ के साथ साथ पिक्चर भी डिलीवर हो रही होती है, पिक्चर भी ट्रांसमिट हो रही होती है, एंड देन उसको दूसरी जगह रिसीव किया जाता है। इट मीन्स कि जो बेसिक हमारा प्रिंसिपल है, बेसिक काम जो है कि वेव्स किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो तमाम रिलाई करें ऑन दैट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से इसको आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इंफॉर्मेशन या रेडियो वेव्स को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है इन जनरल। ठीक है, देन हम केसेस पे आएंगे कि सेलफोन में किस तरह से होता है, फैक्स मशीन में किस तरह से होता है, फोटो वीडियो में किस तरह से होता है। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं जस्ट इनकी रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी आवाज़ की ही हम एग्जांपल ले लें, साउंड हम लोग निकालते हैं। ठीक है, लाइक मैं अगर बोल रही हूँ तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब साउंड प्रोड्यूस हुई, आगे लगा होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन बेसिकली क्या काम करता है कि आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जब कन्वर्ट होगी तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के बाद इसको मॉड्यूलेटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब मॉड्यूलेटर क्या है, पहली बात है कि मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं उनको सुपर इम्पोज कर दिया जाता है या उनको कंबाइन कर दिया जाता है विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जिस तरह हम एक खाली इन्वेलप की बात करें, इन्वेलप में क्या करते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है, जो हमने पेज के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, उसको फोल्ड करते हैं, उस इन्वेलप में डालते हैं और इन्वेलप में डालने के बाद उसको एक ख़ास एड्रेस वगैरह असाइन कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि जो मॉड्यूलेटर है वो जो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं उनको कंबाइन कर देता है विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और पूरा एक इन्वेलप बना देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से हैं, इनके दरमियान ये पूरा 90 डिग्री का एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, और ये पूरा एक इन्वेलप बनता है इस तरह से, जो है इस तरह से जो है हमारी आवाज़ जो है वो आगे ट्रेवल होती है। बट किस तरह से, लेट सपोज अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और हम ये बात करें कि इलेक्ट्रिक सिग्नल इसके ऊपर आ चुके हैं, अब हमारी जो साउंड वेव थी उसमें इस तरह से लेट सपोज बन रही थी। ठीक है, अब क्या होगा कि हमने इसको, इस सिग्नल को इसके ऊपर अटैच करवा देना है, तो अब इस सिग्नल को क्या करना पड़ेगा, अपनी शक्ल इसकी तरह मॉडिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने आप को इस सांचे में ढालना पड़ेगा। तो क्या होगा कि हमारे पास अब दो तरह के केसेस आ जाते हैं, एम्पलीट्यूड या तो चेंज हो सकता है इसका, ठीक है, या इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। ठीक है, दो तरह से चेंजेस प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एम्पलीट्यूड मीन्स कि अभी अगर हम इस वेव को देख रहे हैं, पहले लेट सपोज ये ऐसे थी, लेकिन इसको यहाँ पे सेट होने के लिए क्या करना पड़ा, एक जगह बड़ा करना पड़ा। ठीक है, एक जगह ये बड़ी हो गई है और यहाँ पे आके इसको खुद को छोटा करना पड़ा, यानी उसकी जो हाइट है और मेन पॉइंट्स हैं उनमें चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो वो क्या होगी कि एम्पलीट्यूड में चेंजिंग होगी। इसी तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग हो जाती है।
फ्रीक्वेंसी में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, तो पहले ये क्या थे, दूर दूर थे, अब ये करीब हो चुके हैं। तो हमारे पास दो तरह की चेंजिंग्स आ सकती हैं। अब अकॉर्डिंग टू इन्वेलप जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना रही है उसके थ्रू इसको खुद को ये सेट करेंगे, ठीक है। सो पहले माइक्रोफोन से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आए जो कि अब मॉड्यूलेटर में क्या कर रहे हैं, एक इन्वेलप के तौर पे अपने आप को बंद कर रहे हैं इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जब ये काम हो गया तो चूंकि हमें ये बहुत दूर तक ट्रांसफ़र करनी है, तो अगर सिर्फ ये इतना ही रहेगा तो ये तो कुछ डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाएगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी ये वेव। तो हम चाहते हैं कि ये जहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाना चाह रही है ये वहाँ तक प्रॉपरली पहुँचे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको एम्पलीफाई करवा देते हैं, ठीक है। एम्पलीफाई मतलब बड़ा करवा देते हैं इस, तो क्या होगा कि ये जो पहले इसका एम्पलीट्यूड कम था अब वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब इंक्रीज़ करने के बाद क्या होगा कि ये एंटीना तक जाएगा, ठीक है। अब एंटीना में कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब वो चार्जेस अपना काम उस टाइम परफॉर्म करेंगे जब पीछे से उन्हें कोई ना कोई सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा। लेट्स सपोज अब ये सिग्नल है, ठीक है। ये जाके जब स्ट्राइक करेगा वो चार्जेस क्या करेंगे, मूव करेंगे एंड उनकी वजह से ये सिग्नल आगे ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ट्रांसमिट हो गया तो ये काम खत्म हो गया ट्रांसमीटर का, ठीक है। अब जो काम पीछे ट्रांसमीटर ने किया है एज इट इज़ वही काम रिसीवर में होगा, बट रिसीवर क्या करेगा, जो पहले हमने कंबाइन किया था उसको डिटैच कर देगा और आगे फर्दर फिर से हमारे साउंड में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस एंटीना ने इस वेव को कैप्चर किया, ठीक है, इस तरह से। एंड अब क्या होगा कि अब एंटीना के अगेन चार्जेस मूव किए, ठीक है। अब इस एंटीना में दो रॉड्स लगे होते हैं, ठीक है। उन रॉड्स का काम क्या होता है कि इनको एक्सेप्ट करना, इनको आगे फर्दर ट्रांसफ़र करना। अब यहाँ से क्या हुआ कि ऑब्वियसली ये डिस्टेंस ज़्यादा था, नो डाउट हम पहले ही उसका एम्पलीफाई कर चुके थे, लेकिन जब इसने इतना डिस्टेंस कवर किया तो इसमें कुछ ना कुछ जो है वो कमी आ ही जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम उस वेव को अगेन एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। एम्पलीफाई करने के बाद यहाँ तक अभी ये वेव पूरी कंबाइन है, ठीक है। जो रेडियो वेव्स हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कंबाइन हुई हैं हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के साथ, अभी वो दोनों मौजूद हैं। अब क्या होगा कि इसके बाद डीमॉड्यूलेटर आ जाएगा। डीमॉड्यूलेटर क्या है, जिस तरह मॉड्यूलेटर ने कंबाइन किया था कंबाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, या जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो कि हमारी साउंड को कन्वर्ट किया हुआ है माइक्रोफोन। यहाँ पे ये कंबाइन करके इसको आगे सेंड कर रहा था, लेकिन क्या होगा, डीमॉड्यूलेटर इसको डिटैच कर देगा, इनको अलग कर देगा, ठीक है। सो इनकी सेपरेशन जो है वो डीमॉड्यूलेटर के थ्रू होगी और क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी ये सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। एंड जो सिग्नल है वो जस्ट अब हमारी वॉइस का सिग्नल रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेशन के बाद सिग्नल आ गया, इलेक्ट्रिक सिग्नल, जिसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी के मदद से चेंज किया जाएगा हमारी आवाज़ में, ठीक है। जो पहले थी उसी आवाज़ में कन्वर्ट किया जाएगा एंड देन वो आवाज़ लाउड स्पीकर तक ट्रांसमिट कर दी जाएगी, यानी लाउड स्पीकर के पास चली जाएगी और हमें ओरिजिनल आवाज़ ही सुनाई देगी जो कि इन द स्टार्टिंग हम लोगों ने अपनी साउंड के थ्रू सेंड की थी, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा काम जो है हमारी एयर में, हमारी स्पेस में ऑल द टाइम हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी आवाज़ दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे होते हैं, थाउजेंड ऑफ कॉल्स एक टाइम में आ रही होती हैं, तो वो तमाम जो है एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ सेंड करने का काम हर टाइम चल रहा होता है, ठीक है। और हमारी हम इनको देख नहीं सकते, लेकिन अदरवाइज हमारे एटमॉस्फेयर में हर टाइम ये सिग्नल्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये काम बेसिकली था कि किस तरह से ट्रांसमिट हुई, किस तरह से रिसीव हुई। अगर हम आ जाएं सिंपली फैक्स मशीन पे, फैक्स मशीन में भी क्या होगा, फैक्स मशीन क्या करती है, इसको अभी हम रेस नहीं करते, सो यहाँ पे लिख लेते हैं। फैक्स मशीन का काम क्या है कि हमने कोई भी लेट सपोज उसको पेपर दे दिया, कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पेज पे लिखी हुई थी, ठीक है। फैक्स मशीन ने क्या करना है, उस पेपर के ऊपर लिखी राइटिंग को, उस टेक्स्ट को, उस पिक्चर को
इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जिस तरह हमारे यहाँ पे साउंड को माइक्रोफोन इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था, फैक्स मशीन में भी जितनी भी प्रिंटिंग है, जितने भी पिक्चर डॉक्यूमेंट्स हैं, उन तमाम चीज़ों को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रिक सिग्नल पे अगेन ये तमाम प्रोसेस हुआ, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ पे जो हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये अब हमारी चूंकि आवाज़ नहीं है, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ डीमॉड्यूलेशन तक का काम होने के बाद उसको जो है प्रिंट किया जाएगा अगेन, ठीक है। सो जहाँ पे ये रिसीव होगी, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जहाँ पे रिसीव होंगे वो उन सिग्नल को क्या करेंगे, अगेन डॉक्यूमेंट फॉर्म में, अगेन जो पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक सिग्नल को पहले ट्रांसमिट किया गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट हुए, ट्रांसमिट होने के बाद रिसीव हुए, रिसीवर के अंदर डीमॉड्यूलेशन तक सेम काम हुआ। देन यहाँ पे हमारे पास अब जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में या किसी पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया एंड अगेन उसको हम तक पहुंचा दिया गया। यहाँ पे लाउड स्पीकर है, लेट सपोज, तो हम कंप्यूटर की बात कर लें, प्रिंटर की बात कर लें, तो प्रिंटर पे वो डॉक्यूमेंट आएगा और प्रिंट होके हमें तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो फैक्स मशीन भी क्या कर रही है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। अब अगर हम आ जाएं सेल फोन पे, सेल फोन का क्या काम है, इसको यहां से रेस कर लेते हैं। सेल फोन ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन हो जाएगी जो इसी प्रोसेस के ऊपर वर्किंग कर रही होगी। अब सेल फोन में क्या होता है कि हम आवाज़ जो है उसको, हमारी आवाज़ जो है वो दूसरे तक पहुंचती है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि एक ही सेल फोन के अंदर ट्रांसमीटर भी एक जगह लगा होता है और एक ही जगह पे उसी फ़ोन के अंदर रिसीवर भी मौजूद होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि आप जो बोल रहे होते हैं वो आप जब बोलते हैं तो जो दूसरा रिप्लाई करता है आप उसको सुन भी पाते हैं। तो रेडियो में और सेल फोन में डिफरेंस ये है कि रेडियो सिर्फ और सिर्फ वो बताता है जो दूसरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको उसकी आवाज़ पहुंच रही है, आप उसके रिस्पॉन्स में फ़ौरन से आंसर नहीं कर सकते, या वो अगर आप आंसर कर भी रहे हैं तो किसी और को सुनाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन सेल फोन में क्या होता है कि आप जो है अगर बात कर रहे हैं तो वो दूसरा सुन भी रहा है और उसी टाइम में जो दूसरा बात करता है आप वो सुन रहे होते हैं। तो इसमें जो रिसीवर जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर वो एक ही फ़ोन में एट ए टाइम मौजूद होते हैं, ठीक है। वहीं से रिसीव हुआ, वहीं से जो है ट्रांसमिट हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है कि नो डाउट वो ट्रांसमीटर और रिसीवर इस काम के लिए लगे होते हैं एक ही जगह पे कि आप दोनों काम एट ए टाइम परफॉर्म कर सकें, लेकिन वो फ़ोन तो एज सच कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। लेट सपोज ये एक फ़ोन है, यहाँ से आप लेट सपोज ये ट्रांसमीटर है, यहाँ से आवाज़ ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। अगले बंदे की आवाज़ जो रिसीवर से आ रही है तो इसके पीछे यहाँ पे जो पूरी फंक्शनिंग चल रही है वो क्या है, वो भी इसी तरह से हो रही है, ठीक है। जो आपने यहाँ से वॉइस भेजी, ठीक है, वो पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हुई, ठीक है। मॉड्यूलेटर्स में जाके उसको की मॉड्यूलेशन हुई, उसको एम्पलीफाई किया गया, एंटीना आया, ठीक है। अब ये एंटीना तक ये ट्रांसमीटर यहाँ पे काम करे। अब वो सिग्नल्स जो हैं वो आगे गए, ठीक है, वो दूसरे बंदे ने रिसीव किए, उसके रिसीवर पे लेट सपोज ये सेकंड फ़ोन है, इसका ये रिसीवर है, तो यहाँ से जो है ये इस रिसीवर तक पहुँचे थ्रू दैट सिस्टम, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जब बात करेगा, ये पर्सन जब बात करेगा, इसका ट्रांसमीटर जो है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आएगा एंड सेकंड वाले को वो रिसीव हो जाएगी, ठीक है। नो डाउट काम यही हो रहा है, बट इसमें पीछे दो सिस्टम और इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। वो किस तरह से कि ट्रांसमीटर और रिसीवर तो सेम जगह काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने तो अपना काम कर दिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक ही जगह का ट्रांसमीटर लगा हुआ था और रिसीवर लगा हुआ था, तो जो हम आवाज़ ट्रांसमिट कर रहे थे वही जस्ट हमें रिसीवर पे सुनाई दे जाती, बल्कि ऐसा नहीं होता। आपके पास क्या आता है कि अगले की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होती है जो आप बोलते हैं उसके रिस्पॉन्स में। तो हमारे पास उसके लिए दो सिस्टम आ जाते हैं, एक बेस स्टेशन है, एक है बेस स्टेशन, ठीक है, जिसको BSC से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड सेकेंड वन इज मोबाइल स्विचिंग सेंटर, मोबाइल स्विचिंग सेंटर,
अब इसमें क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन आपने सेंड की, ठीक है, अब हर जगह सेंटर्स बने होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता कि आप जो आवाज़ भेज रहे हो वो क्योंकि ऑल द टाइम हमारी एयर में बहुत सारी वेव्स प्रेजेंट हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स हो रही होती हैं, तो क्यों नहीं होता कि किसी और की कॉल आपके साथ अटैच हो जाए, किसी और, सम टाइम, बहुत रेयर चांसेस पे ऐसा होता है, अदरवाइज आप उसी पर्सन की आवाज़ सुन रहे होते हैं जिसकी आप सुनना चाह रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर हैं वो हर एक एक जगह पे बने हुए हैं, ठीक है, हर डिफरेंट सिटी में वो बने हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एंटीना से ट्रांसमीटर है वो जो सिग्नल भेज रहा है वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास जाएंगे, ठीक है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर से उनको एक ख़ास तौर की एक ख़ास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अलॉट होगी, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी अलॉट होगी, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, जिस तरह हम FM में देखें डिफरेंट चैनल्स होते हैं तो उनके ऊपर 107 या इस तरह के उनको अलॉट किए गए होते हैं, और उस अलॉट पोर्शन में भी उनको एरिया दे दिया जाता है कि इस पोर्शन से इस पोर्शन तक आपकी इंफॉर्मेशन सिर्फ आएगी, उससे अगर आगे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो वो नेक्स्ट चैनल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम किया जाता है कि उन सिग्नल्स को एक फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी जाती है। अब वो सिग्नल्स क्या करते हैं, बेस स्टेशन के पास जाते हैं जो कि उन्हें फर्दर आगे रिसीवर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब रिसीवर के पास जो है वो क्या होगा कि उसी तरह की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैच होगी तभी वो सिग्नल आप तक आएंगे, अदरवाइज वो सिग्नल आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी अलॉट हुई बेस स्टेशन के पास, पहली वो फ्रीक्वेंसी मौजूद है, फ्रीक्वेंसी जब फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो उस फ्रीक्वेंसी को आगे रिसीवर तक भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो सेल फोन में इस सिस्टम के साथ साथ दो काम और हो रहे होते हैं कि एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर उस चीज़ को फ्रीक्वेंसी अलॉट कर रहे होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी जाके मैच होती है बेस स्टेशन पे पहले, और बेस स्टेशन फिर उस फ्रीक्वेंसी को जो पर्टिकुलर उसकी स्पेस है जहाँ से वो डायल किया गया है नंबर या जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वाली, वो उस रिसीवर तक उसको पहुँचा देता है। सो ये काम होता है हमारे सेल फोन के अंदर। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारी थर्ड एप्लीकेशन जो इसी सिस्टम के थ्रू आ जाती है वो है फोटोफोन। अब फोटोफोन क्या है कि अब हम इसमें जिस तरह रेडियो में सिर्फ हम आवाज़ सुन रहे थे, हम बोल नहीं पा रहे थे, यानी वो अगला बंदा हमारी आवाज़ सुन नहीं रहा था। सेल फोन में क्या हुआ, हम बोल भी सक रहे थे और सुन भी पा रहे थे। लेकिन फोटोफोन में क्या हुआ कि अब आप उस पर्सन की आवाज़ के साथ साथ उसकी वीडियो भी देख पा रहे हैं, ठीक है। सेम काम इसमें भी हो रहा है कि जो सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। वो ट्रांसमिट करने के बाद डिफरेंट स्टेशंस पे जाते हैं, उनको फ्रीक्वेंसी अलॉट होती है, वो फ्रीक्वेंसी फर्दर अगले स्टेशन के साथ अगर मैच करती है तो वो इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, एंड वो जहाँ ट्रांसफ़र होती है उसको फर्दर आगे रिसीवर तक पहुँचा दिया जाता है। तो बेसिक काम जो हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी का हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी जब तक मैच नहीं करेगी वो इंफॉर्मेशन उस पर्सन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो फ्रीक्वेंसी अलॉट करने का काम जो है वो स्विचिंग सेंटर बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, बट बेसिक प्रिंसिपल हमारा यही रहता है कि किस तरह से स्पेस के अंदर रेडियो वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू द